Good morning, students. Open your book and move to page number 243. Student, in previous lecture, we have finished exercise 15.1. So, today we are going to start exercise 15.2. My first question, plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. स्टूडेंट आपको इसमें पॉइंट गिवन है वो आपको ग्राफ शीट पर वेरीफाई करके बताना है ना। और ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन ड्रा कर रहे हैं नहीं, है ना। ये लाइन लाइन पर है सभी पॉइंट या नहीं, ये बताना है। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है 4,0, बी पॉइंट है 4,2, सी पॉइंट है 4,6 और डी पॉइंट है 4,4 2.5। तो पहले हम इसमें ग्राफ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके आंसर देंगे। जैसे आपका यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर ड्रा कर लिए 10 तक। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी इसी तरह से 1 यूनिट इक्वल टू यहाँ पे 1 पॉइंट को राइट किया है। अब जैसे आपका ए पॉइंट था कितना है 4,0, तो मैंने आपको बताया जो भी पॉइंट में आपका फर्स्ट नंबर होता है वो ऑन एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा 4, है ना। अब ए पॉइंट में दूसरा पॉइंट कितना है 0 है, तो मीन्स ये यहीं पे हो जाएगा, वाई पे इसको आगे नहीं चलना है। तो ये एट द पॉइंट ऑन ऑन द पॉइंट एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए। अब बी कितना है 4,2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पे कितना पॉइंट है 4 एंड वाई पे कितना है 2। तो पहले तो एक्स पे 4 आ गए, अब वाई पे कितना है 2। तो इसी के जस्ट इसी में आप 2 यूनिट यहाँ पे कवर करेंगे, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 4,2। क्लियर। अब सी आपका पॉइंट दिया था 4,6। अब सी को किस तरह ड्रा करेंगे, देखो स्टूडेंट 4 पे ही है ना, 4 इसी रो में है, सी 4। अब 6 का मतलब क्या हुआ, ये वाई एक्सिस पे, तो 6 आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पॉइंट सी 4,6। अब डी पॉइंट कितना है, डी पॉइंट है 4,2.5, तो 4 तो इसी रो में होगा। और डी 4 तो ये हो गया एक्स एक्सिस। अब डी 2.5, 2.5 मीन्स क्या हुआ, 2 और 5 का जो भी मिडिल पॉइंट होगा वो 2.5 होगा। तो यहाँ पे ये डी हो जाएगा 2.5। अब आप देख रहे हैं ए बी सी डी ये सभी पॉइंट एक ही लाइन में है, मीन्स ऑल पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन ए वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस में क्या होता है, जिस तरह से पिलर होता है वो आपका वर्टिकल लाइन होता है, तो इस तरह से ये वर्टिकल लाइन में है। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या दिया गया है, पी पॉइंट कितना है 1,1, क्यू पॉइंट है 2,2, आर पॉइंट है 3,3, एस पॉइंट है 4,4। तो पी पॉइंट 1,1 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे भी 1 है, वाई एक्सिस पे भी 1 है। तो एक्स एक्सिस पे पहले चलना है, पहले एक्स एक्सिस को हमेशा आप कवर करेंगे, तो ये 1 यूनिट कवर हो गया। अब आप वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे 1, तो ये पी पॉइंट हो जाएगा 1, क्यू कितना है 2.2, तो एक्स एक्सिस पे आप पहले 2 आएंगे, फिर आप वाई एक्सिस पे 1 2, तो ये हो जाएगा 2,2। अब आपका आर पॉइंट था 3,3, तो पहले आप यहाँ पे 3 एक्स एक्सिस आपने कवर कर लिया। अब वाई एक्सिस पे भी 3 कवर करना है, 1 2 3, तो ये आर हो जाएगा 3,3। नेक्स्ट एस आपको दिया गया था 4,4, तो पहले आप एक्स एक्सिस पे 4 आपने यूनिट कवर किया, फिर आपको वाई एक्सिस पे 4 यूनिट कवर करना है, तो ये एस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट पी क्यू आर एस ये आपको पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर इनको हम ज्वाइन करें तो ये बताओ मुझे एक लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी ना। इनको ज्वाइन करने पर मुझे एक लाइन मिलेगी। सो पी क्यू आर एंड एस पॉइंट्स आल्सो मेक ए लाइन, इट वेरीफाई दैट दिस पॉइंट लाई ऑन ए लाइन। तो ये भी सभी पॉइंट ज्वाइन करने पर एक लाइन को वेरीफाई करेंगे। ओके, ये पॉइंट जो है वो सभी एक ही लाइन पर होंगे। नेक्स्ट के 2,3, एल 5,3, एम 5,5 एंड 2,5। तो इसमें स्टूडेंट के पहले देखो, के कितना दिया गया था 2,3, तो के 2,3 मीन्स क्या हुआ, के पहले 2,3 मीन्स हमने आपको बताया था फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसमें आपको एक्स एक्सिस पे उतना कवर करना होता है, तो 2 एक्स एक्सिस पे कवर हो गया। वाई पे कितना होता है 3, तो ये 2,3 हो जाएगा। क्लियर। के पॉइंट। अब एल पॉइंट दिया है आपको 5,3, तो एक्स पे पहले 5 आपको करना है, फिर वाई पे कितना चलना है 3 यूनिट, तो के एल यूनिट हो गया 5, एल पे पॉइंट हो जाएंगे 5,3। नेक्स्ट एम कितना है 5,5,
तो पहले तो आप 5 यहाँ पे कवर करेंगे, फिर 5,5 और 5 ही ऊपर आप यहाँ पे, तो m ये हो जाएगा 5,5। नेक्स्ट है 2,5, तो 2,5 मीन्स क्या हुआ, n पॉइंट है 2,5 में, x पे 2 यूनिट कवर करना है और y पे 5, तो n के पॉइंट हो जाएंगे 2,5। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैं अगर n m l k इनको ज्वाइन करूँगी तो क्या मुझे पॉइंट मिलेगा, नहीं। तो दिस पॉइंट डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2. Find the coordinates of the point at which this line meet on x-axis and y-axis. सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2,3 और 3,2 को आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को ग्राफ पे ड्रा करना है, और ये जो पॉइंट है उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करना है, से लाइन को ज्वाइन करना है, मीट करना है, और ये भी बताना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे आप, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप पॉइंट ले लेंगे 7, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस पे आपने पॉइंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको फर्स्ट पॉइंट गिवन था स्टूडेंट 2,3। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट 2,3 गिवन था, तो आप क्या करेंगे, एक्स पे पहले 2.2 यूनिट पे आ गए, अब वाई पे कितने यूनिट, 2,3 का मतलब 3 यूनिट, 1, 2, 3, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2,3। क्लियर हो गए। सेकेंड पॉइंट आपको कितना गिवन था, 3,2, तो पहले आप एक्स पे कितना आएंगे, 1, 2, 3 यूनिट कवर करेंगे, और वाई पे कितना यूनिट कवर करेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 3,2। अब उसने कहा था ये जो भी पॉइंट है वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिलाने हैं, तो इनको आप ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा करना। तो ये देखना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिल रहे हैं। अब एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो ये बताएंगे आप यहाँ पे इतनी, ये कितने तक है, 5 तक, और एक्स एक्सिस पे है मीन्स ये वाई एक्सिस पे तो है नहीं, ये एक्स पे तो है, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 5,0। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस तो है नहीं, इसे को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, तो ये एक्स पे तो 0 होगा, बट वाई पे कितना होगा, 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। माई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ईच दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। ये स्टूडेंट आपको फिगर्स क्वेश्चन में गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो चलो देखते हैं, पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये जो आपको दिख रहा है फिगर OABC, ओ के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो इसके पॉइंट होंगे 0,0। अब ए के देखो, ए एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे कितना इसने कवर किया 2, तो यहाँ पे ए के पॉइंट हो जाएंगे 2। ये एक्स एक्सिस पे, जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में वाई क्या हो जाएगा, 0, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 2,0। क्लियर। अब भी देखो, यहाँ से ये 2 तक गया, ऑन एक्स एक्सिस ये 2 हो जाएगा, और बी कितना यूनिट है, वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, तो ये 2,3 आ जाएंगे पॉइंट इसके। सी के लिए देखो, ये सी जो है वो वाई एक्सिस पे है, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट एक्स का होगा उस कंडीशन में क्या होगा, 0, और वाई पे कितना है 1, 2, 3, तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपका। कम टू द नेक्स्ट, चलो यहाँ पे देखो PQRS को इस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो P जो है वो पहले एक्स एक्सिस के लिए 4 है, अब वाई एक्सिस के लिए देखो 1, 2, 3, तो इसके कोऑर्डिनेट 4,3 हो जाएंगे। क्यू के देखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए कितना है 6, अब ऊपर देखो कितना ये गया 1, तो ये वाई एक्सिस कितना है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट 6,1। सिमिलरली आर के बताइए मुझे, आर के ये देखो एक्स एक्सिस पे तो 6 ही है ना, एक्स एक्सिस पे 6 ही राइट करोगे आप। अब ऊपर देखो ये कितना गया, मीन्स वाई एक्सिस पे देखो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 6,5 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ। कम टू द नेक्स्ट, एस। एस के देखो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे तो ये 4 है,
अब वाई एक्सिस पे देखो इसका लेवल कितना है 7 तक, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 4,7। क्लियर, क्लियर हो गए स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट एल एम एन। चलो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। एल पहले देखो आप एक्स एक्सिस पे कितना है, ये 7 7 है ना। अब वाई कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया, ऊपर देख के यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस ये वर्टिकल देखेंगे कितना इसका हाइट है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ऑन एक्स एक्सिस 7, वाई एक्सिस पे भी 7। चलो के बताइए आप मुझे, के यहाँ से कितना दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है ना। अब इसका वाई पे देखो 1 2 3 4 5, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,5। एम के बताइए, ये 10 हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो 10 हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पे कितना है इसका पॉइंट 8, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 10,8। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से मैंने राइट करके भी बताया आपको वर्टिक्स ऑफ फिगर ओ ए बी सी एंड वर्टिक्स ऑफ फिगर पी क्यू आर एस एंड वर्टिक्स ऑफ फिगर एल एम के। क्लियर स्टूडेंट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसका फर्स्ट पार्ट है ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, विल बी लाई ऑन द वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट उसमें कुछ भी हो तो वो वाई एक्सिस पे ही होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, तो वो किस पे होगा, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो उस कंडीशन में वो एक्स एक्सिस पे होगा, जबकि इसमें क्या दिया गया है वो वाई एक्सिस पे है, तो ये कैसा हो जाएगा फॉल्स, इट विल ऑन एक्स एक्सिस। कम टू द नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं 0,0, तो ये कैसा हो जाएगा ट्रू। क्लियर स्टूडेंट। सो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए, सॉल्व करके बताए, उन क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।